हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, लॉजिक की एक सीरीज में आज के जो लॉजिक्स हम लोग बनाने वाले हैं वो 90% इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक को। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई नंबर स्टार्ट करते हैं वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो और वन हम दो नंबर लेते हैं और जीरो और वन को जब हम ऐड करेंगे तो अगला नंबर हमें मिलने वाला है वन। फिर हम लोग वन और वन को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलने वाला है आपको टू। टू और वन को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिलने वाला है थ्री। थ्री और टू को ऐड करेंगे तो फाइव एंड सो ऑन। मतलब हर बार हम जो लास्ट जो टू नंबर है उनके एडिशन से एक नया नंबर जनरेट कराएंगे और वो इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर होगा। तो आइए ये काम हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आप दो नंबर ले लो। पहला इंटीजर में आप ले लो ए और दूसरा आप ले लो, ए को जीरो असाइन कर दो और बी को आप वन असाइन कर दो। मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। उसकी वैल्यू हम लोग यूजर से एज इनपुट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैन्युअली रख दिया है 5 और लूप चलाने के लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया है i। बस बहुत इतना ही करते हैं अभी अपन। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि क्या n की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हम छोड़ देंगे इसको। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम कहाँ लेके जाएंगे, एल्स में। और एल्स में जाने के बाद हम इफ लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या n का वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू 1 है। अगर इनका वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू 1 है, मतलब हमें एक ही टर्म प्रिंट करनी है, तो प्रिंट एफ फंक्शन से हम लोग परसेंटेज डी स्लैश किसकी वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं बेसिकली एक की वैल्यू, क्योंकि एक ही टर्म प्रिंट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट मत लगाया करो। अगर ऐसा नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, एल्स में। और अब हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम एक से ज्यादा बार कुछ करने वाले हैं। मतलब ये वाला एल्स सिर्फ और सिर्फ तब चलने वाला है जब n का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो सबसे पहले आप प्रिंट टैब से किसको प्रिंट कर दोगे, a को, और फिर आप प्रिंट टैब से प्रिंट कर दोगे b को। और अब हम लोग यहाँ पर दो बार प्रिंट कर चुके हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं n की वैल्यू 5 लेके चल रहा हूँ, टोटल टर्म्स 5 प्रिंट करनी है, तो उसमें से 0 और 1 तो प्रिंट हो चुका है। मतलब अब टोटल कितनी बार 3 इटरेशंस और चलाने हैं और प्रिंटिंग करनी है। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट लिखें जो ये लूप हम अब चलाने वाले इटरेशंस के लिए वो सिर्फ 3 बार चले। तो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं, वेरिएबल i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 2। n माइनस 2 मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि दो बार तो ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं और मैंने इसको कर दिया i को प्लस प्लस। हर बार आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लोगे c, जिसमें हम लोग इन दोनों का एडिशन स्टोर करने वाले हैं। और मैं हर बार करने वाला हूं यहाँ पर c इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब दोनों जो प्रीवियस नंबर थे उनको ऐड करके नया नंबर बना लिया और उस नंबर को हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर देंगे c को। अब आपको लास्ट में बस a का वैल्यू जो है, जो ओल्ड वाला b था उसका वैल्यू a को देना है, तो अपन ने इक्वल्स टू b कर दिया है। और ओल्ड वाले c की वैल्यू आप b को दे दो तो b इक्वल्स टू c। बस इतना ही करना है। आइए मैं इसको ड्राइविंग के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास एक नंबर है n में जिसका इटरेशंस जो है वो हमने ले लिया है 5 इटरेशंस तक। मेरे पास एक वैल्यू है a जिसमें रखा हुआ है 0, दूसरा वेरिएबल है b जिसमें रखा हुआ है 1, तीसरा वेरिएबल है c जिसमें कुछ भी नहीं है, और लास्ट जो है हमारे पास वो है आउटपुट। अब अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करें तो कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो बेसिकली जो n है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है 5। तो सबसे पहले आप ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे क्या n की वैल्यू लेस देन 0 है, क्या n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, क्या n का वैल्यू 1 है नहीं है। तो आप एल्स में आएंगे और सबसे पहले आप a और b दोनों को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। तो आउटपुट में पहले हमने a को प्रिंट कर दिया, दैट शुड बी 0, b को प्रिंट कर दिया, दैट शुड बी 1। अब ये लूप कितनी बार चलने वाला है, तो ये लूप चलने वाला है टोटल 3 टाइम्स। मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लूप टोटल 3 बार चलेगा और 3 बार ये स्टेटमेंट्स पूरे चलने वाले हैं। चलाते हैं। पहली बार c इक्वल्स टू a प्लस b, a में था 0, b में था 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, जो कि आ जाएगा c में, तो c का वैल्यू हो जाएगा 1। मैंने c को प्रिंट करा, आउटपुट पे आ जाएगा 1। और अब हम लोग करने वाले हैं स्वैपिंग। मैं b का वैल्यू असाइन कर देता हूं a को, तो b में था 1 तो a में भी हो जाएगा 1। और c का वैल्यू मैं असाइन कर देता हूं b को, c में था 1 तो b में भी हो जाएगा 1। जैसे ही क्लोजिंग मिलेगा आप ऊपर जाएंगे और अब आपको पता है एक इटरेशन कंप्लीट हुआ, दो और बाकी। आप अंदर आओगे लूप के और आपने कर दिया c इक्वल्स टू a प्लस b, 1 प्लस 1 c में कितना हो जाएगा 2। मैंने c को प्रिंट करा, आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा 2। b की वैल्यू मैंने a को असाइन कर दी है, मतलब a में कितना आ जाएगा 1, और c की वैल्यू मैंने b को असाइन कर दी है, मतलब b में आ जाएगा 2। फाइनली एक इटरेशन और चलेगा, c इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस b, a में था 1, b में था 2, 1 प्लस 2 c में कितना हो जाएगा बेसिकली 3।
आप जब सी को प्रिंट करेंगे तो फाइनली आपको आउटपुट में मिलने वाला है 3। और अब हम बी का वैल्यू ए को दे देंगे। बी में था 2 तो ए में आ जाएगा 2, और सी में था 3 तो बी में आ जाएगा 3। लेकिन हमारे 3 इटरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप देखिए आउटपुट में टोटल 5 इटरेशंस आ रहे हैं आपके पास, 0 1 2 और 3। अब आप इस प्रोग्राम को रन करें और जैसे आप रन करेंगे तो फाइनली आपको आउटपुट मिलने वाला है 0 1 1 2 और 3। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया 8, तो अब ये 8 टर्म्स तक प्रिंट करने वाला है। और जैसे ही मैंने रन किया है तो अब आप देखें 0 1 1 2 3 5 8 13, मतलब आपका लॉजिक परफेक्ट चल रहा है। तो ये था हमारा किसका लॉजिक दोस्तों, ये था हमारा फिबोनाची सीरीज का लॉजिक। आप इसे यहाँ से देखना स्टार्ट करें और लास्ट तक आप इसको जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि फिबोनाची सीरीज में जो नंबर्स हैं वो मुझे 3 3 स्किप करके प्रिंट करना है। दोस्तों एक टास्क है आप लोगों के लिए, आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में इसका सॉल्यूशन मुझे बताएं कि मुझे फिबोनाची सीरीज में जो भी नंबर्स हैं, जैसे अगर पहला नंबर 0 है तो उसके बाद मुझे 3 स्किप करके नेक्स्ट नंबर प्रिंट करना है। तो हम ये काम कैसे करेंगे सी लैंग्वेज में, इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके कमेंट में आप मुझे बताएं। और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी कोडिंग।